नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जिसे विजया एकादशी कहते हैं, उसकी क्या कथा है, महात्म्य क्या है इसका, यह मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपया करके बताइए। भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने इसी प्रकार कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था। उन्होंने कहा, सूर्यश्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया एकादशी होती है, कृपया करके उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम जी की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता जी की खोज करते हुए वह वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नाम के राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों का सेना एकत्रित हो गई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री रामचंद्र जी की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उन्होंने निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव के साथ लंका को प्रस्थान करने का विचार करने लगे। समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध है और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यह द्वीप के भीतर बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उस प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछा जाए। लक्ष्मण जी की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बकदालभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि यह पुराण पुरुषोत्तम श्री राम है, जो कि किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। बकतालभ्य ने कहा, श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। जय ही आप वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखे। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वहां सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखर के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिव्रत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को दान कर दें। कलश के साथ और भी बड़े बड़े दान करने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्धपतियों के साथ इस विधि से
प्रयत्न पूर्वक विजया का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथा अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजय हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता जी को प्राप्त किया। पुत्र जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर इस कारण विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी विजया एकादशी व्रत की कथा, जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी पड़ती है। इसी प्रकार व्रतों त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारियां, व्रतों की कथाएं, मंत्रों के बारे में जानकारियां, किस मंत्र का क्या प्रभाव है, इसका जप कैसे करना चाहिए और भी बहुत सारे उपाय, इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल से जुड़िएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।